हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए तेको कैफे की इस स्टोरी का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। अगले ही दिन सुबह जिमिन और ताह्युन जिमिन के घर में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में ही ताह्युन को कुछ याद आता है और ताह्युन कहने लगता है, जिमिन क्या तुम्हें लगता है कि वो स्टॉकर मेरा फ़ोन हैक कर लिया होगा? जिमिन थोड़ा सा शौक होता है और कहने लगता है, क्यों तुम्हारे फ़ोन में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए? इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ, मेरे कुछ ऐसे फ़ोटोज़ है जिसमें मैंने ड्रेस नहीं पहना है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने ऐसे फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखा ही क्यों है? क्या तुम ऐसे फ़ोटोज़ किसी को सेंड करते हो? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसे फ़ोटोज़ किसी को भी शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं खुद के खुशी के लिए ही ऐसे फ़ोटोज़ लेता रहता हूँ। लेकिन अगर उसने देख लिया होगा तो? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने तुम्हें अभी तक वैसे हालत में नहीं देखा होगा? उसने सारे कैमरेस हैक कर लिए हैं और तुम्हारे फ़ोन के डिटेल्स भी ज़रूर ही हैक कर लिए होंगे और पता नहीं कितनी ही बार तुम्हारे घर में छुपकर तुम्हें देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक तुम्हें उस हालत में देख ही लिया होगा। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके बाद वो मेरा फ़ोन हैक ना कर सके? जिमिन ताह्युन से उसका फ़ोन मांगता है और फिर उसके फ़ोन में कुछ बॉक्स ऐड कर देता है, जिसके बाद जिमिन ताह्युन को अपना फ़ोन दे देता है और कहने लगता है, मैंने कुछ बॉक्स ऐड कर दिए हैं, लगता है इसके बाद वो और तुम्हारा फ़ोन हैक नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम थोड़ा सा अलर्ट रहना और अपने सारे वैसे पिक्चर्स अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। और ये सुनते ही ताह्युन अपने सारे पिक्चर्स डिलीट कर देता है और उसके बाद ही ताह्युन अपने घर चला जाता है। उसी शाम को ताह्युन अपने चेयर पर बैठकर अपना बुक को एडिट कर रहा था और तभी वो स्टॉकर को उस खिड़की से देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर भी ताह्युन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और खिड़की को खोलकर वहाँ से चिल्लाने लगता है, तुम एक बहुत बड़े कावड़ हो, क्योंकि अगर तुम कावड़ नहीं होते तो तुम अपना शकल मुझे ज़रूर दिखाते और तुम मेरे पास आते, मुझसे मिलते, ऐसे ही मुझे स्टॉक नहीं करते। और वैसे भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझे? और अगर तुम मुझसे डरते हो तो प्लीज़ मुझे स्टॉक करना बंद करो। ये कहकर ताह्युन गुस्से से विंडो क्लोज कर देता है और कर्टन्स लगा लेता है और फिर से अपने चेयर पर बैठ जाता है और कुछ लिखता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। जैसे ही ताह्युन अपना फ़ोन देखता है, वहाँ पर एक टेस्ट मैसेज लिखा रहता है। उस टेस्ट में वो स्टॉकर ने ये लिखा होता है, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ तो ऊपर आ जाओ। ये पढ़ते ही ताह्युन डर जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, हाँ पता है मैं स्टूपिड हूँगा, अगर मैं उसके बुलाने पर उस रूम में जाऊँगा और उससे मिलूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना है वहाँ पर और मैं जाना चाहता हूँ। मैं उससे भागना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ और मैं खुद को नहीं रोक सकता। मुझे जाना होगा और मुझे देखना होगा कि वो कौन है। ये सोचते ही ताह्युन भागता हुआ ऊपर के कमरे में जाने लगता है और जैसे ही वो अपने बेडरूम का डोर खोलता है तो देखता है कि कोई बालकनी में खड़ा है। वो धीरे धीरे उसी की ओर जाता है और जाते हुए उसे कहने लगता है, तुम अपना हुड्डी निकालो क्योंकि मुझे तुम्हारा शक्ल देखना है। और धीरे से वो लड़का अपना हुड्डी का कैप निकालता है। जैसे ही ताह्युन उसे देखता है, उसका शक्ल देखते ही ताह्युन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था। वो इतना ज़्यादा अपीलिंग दिख रहा था कि ताह्युन उसे देखकर उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। उस लड़के की जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प थी। वो देखने में कोई हीरो से कम नहीं था, लेकिन अंदर से उसकी स्माइल एक विलेन जैसी थी। वो सब देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। ताह्युन की ओर वो लड़का थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और ताह्युन पीछे जाने लगा। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा डर गया था और ताह्युन वहाँ से भागने की कोशिश करने ही वाला था कि वो लड़का ताह्युन के पास आता है और उसे पीछे से पकड़कर उसके कानों में कहने लगता है, हे लिटिल माउस, क्या तुम मुझसे डर गए हो? ये सुनते ही ताह्युन उसकी ओर धीरे से देखता है। वो ताह्युन के कानों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ताह्युन उसके सांसों को अपने नेक पर फील कर पा रहा था। इसके बाद ही वो स्टॉकर कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? और इसके बाद ही ताह्युन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो स्टॉकर कहने लगता है, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें कहीं पर भी छुपने की आज़ादी देता हूँ। तुम इस हॉन्टेड हाउस के कहीं पर भी छुप सकते हो और ऐसे जगह पर छुपना जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ ना सकूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो फिर
आई विल पनिश यू हार्डर। इससे पहले कि ताहिन कुछ समझ पाता या फिर कुछ सोच पाता, उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था और इसी के साथ ताहिन नीचे दौड़ने लगा था। ताहिन नीचे दौड़ता ही जाता है और मेन डोर के पास पहुंच जाता है। ताहिन मेन डोर खोलकर बाहर जाने ही वाला था कि वो स्टॉकर दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और कहने लगता है, अगर तुम इस घर से बाहर जाने की कोशिश भी करते हो तो समझ लेना कि तुम नहीं बचने वाले हो। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना मेन डोर फिर से क्लोज कर देता है और फिर से एक यू टर्न लेकर अंदर की ओर दौड़कर जाने ही वाला होता है कि वो स्टॉकर उसे दीवार पर पिन कर देता है और पिन करने के बाद ही उसके कानों के पास धीरे से जाता है और कहने लगता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, तुम जाकर कहीं पर छुप सकते हो और मैं अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके बाद ही वो जोंगकुक को पुश कर देता है और ऊपर एक कमरे में दौड़कर चला जाता है और जाकर उसी कमरे में एक क्लोजेट पे छुप जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्लोजेट कोई भी नहीं ढूंढ सकता। वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्लेस था जहाँ पर वो बचपन में छुपा करता था और उसके दादाजी उसे ढूंढ नहीं पाते थे। इसीलिए ताहिन इस बार भी यही ट्रिक अपनाता है और जाकर वहाँ पर छुपने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो छुपता है तुरंत ही जोंगकुक वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ढूंढ लेता है। जोंगकुक तुरंत ही जाकर वो क्लोजेट खोलता है और कहने लगता है, हे लिटिल माउस, तुम्हें मैंने एक मौका दिया था लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था मैं ये प्लेस नहीं जानूंगा? मुझे पता था तुम यहीं पर छुपने वाले हो, तो चलो अब बाहर आ जाओ। ये सुनते ही ताहिन बाहर नहीं आता। ताहिन को लगता है कि जोंगकुक शायद ट्रिक कर रहा है, इसीलिए ताहिन उस क्लोजेट में ही छुपकर बैठा होता है। जोंगकुक उस क्लोजेट की ओर देखता है और कहने लगता है, हे लिटिल माउस, तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकालूं? ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप क्लोजेट से बाहर निकल आता है। जैसे ही ताहिन बाहर निकलता है जोंगकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और अपने शोल्डर पर कैरी कर कर उसी के बेडरूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही वो ताहिन के बेडरूम में पहुंच जाते हैं जोंगकुक ताहिन को उसके बेड पर सुला देता है और उसके ऊपर चला जाता है और जाकर अपनी गन निकाल लेता है और निकाल कर उसे ताहिन के चेस्ट पर रखते हुए कहने लगता है, अब चलो अनड्रेस हो जाओ। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन ताहिन अपनी जिद में अड़ जाता है और कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद ही जोंगकुक अपने गन को ताहिन के सर से लेकर धीरे धीरे उसके शोल्डर पर लाता है और फिर ताहिन के चेस्ट पर लाता है और फिर उसके बेली बटन पर ले जाकर ताहिन के बेली बटन को पुश करते हुए गन से कहने लगता है, मैं अभी के अभी 6 के 6 गोलियां तुम्हारे यहाँ पेट पर उतार सकता हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो और अपने कपड़े उतारो। जोंगकुक की ऐसी बातें सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और ताहिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए ताहिन अपने बटन्स खोलने लगता है। उसे अपने शर्ट के बटन्स खोलता हुआ देख जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, अपने पैंट्स भी उतारो। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम यहीं पर मर जाओ जैसे तुम्हारी दादी मरी थी? ये सुनते ही ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होता है और वो कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ यहाँ पर हुई थी? इसके बाद ही जोंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है ब्यूटी, अब ज़्यादा मेरे साथ नाटक मत करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। और ये सुनते ही ताहिन अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। देखते ही देखते जोंगकुक ताहिन का ही नाइट ड्रेस का रिबन निकाल लेता है और फिर उसी रिबन से ताहिन के हाथों को बांध देता है और उसे पिन कर लेता है। और जैसे ही वो ताहिन को पिन करता है ताहिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन जोंगकुक उसके लिप्स को ताहिन के लिप्स पर प्रेस कर देता है और दोनों ही एक हॉट किस में डूब जाते हैं।
थोड़ी देर किस करने के बाद ताह्युन को जोंगकुक बाइट करने लगता है। ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, लेकिन ताह्युन कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद ही जोंगकुक ताह्युन के नेक पर किस करता है और धीरे धीरे लिक करने लगता है और फिर सक करने लगता है, जिसके वजह से ताह्युन के नेक पर हिक्कीस बनना शुरू हो जाते हैं और उन हिक्कीस को जोंगकुक बहुत ज़्यादा डार्क करने लगता है और सक करता रहता है। और इतने में ही ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और चिल्लाने लगता है। वो देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करता है और देखते ही देखते ताह्युन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जोंगकुक अपना हाथ ताह्युन के मुंह पर रख देता है और उसके मुंह को प्रेस करते हुए उसके चेस्ट को किस करने लगता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ताह्युन के चेस्ट को किस करता है और फिर नीचे आकर उसके बेली बटन को लिक करता है और किस करता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके एक्साइटमेंट लेवल के पिक पर होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा होता है और इसी के साथ साथ जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता है और इसी के साथ साथ जोंगकुक ताह्युन के थाइस को भी बाइट करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। फिर देखते ही देखते जोंगकुक ताह्युन के साथ बहुत ज़्यादा रफ होने लगता है और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हार्डली इंटीमेट होने लगता है। और इसी के साथ साथ ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता। उसके माइंड पर प्लेजर और पेन दोनों ही सवार थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा पेन में था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो भी हो रहा था ताह्युन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। ताह्युन ने अपने लाइफ में बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं और बहुत सारे हुकअप्स किए हैं, लेकिन आज तक उसे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जोंगकुक ताह्युन के चेस्ट को बहुत ज़ोरों से ग्रैब करता है और बहुत ज़ोर से प्रेस करते हुए उसके साथ हार्डली इंटीमेट होने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है। जैसे ही ताह्युन अपने क्लाइमेक्स पॉइंट पर था, इतने में ही जोंगकुक उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन ताह्युन समझ नहीं पाता कि उसे बुरा फील क्यों हो रहा होता है। वो जोंगकुक को अपने ऊपर और भी चाह रहा था, लेकिन जोंगकुक उसे छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद ही 3 दिनों तक जोंगकुक हर रात ताह्युन के बेडरूम के बाहर खिड़की से उसे देख रहा था और ताह्युन भी उसे देखता था, लेकिन उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। ना ही जोंगकुक उसके रूम में आता था, ना उससे बात करता था, ना ही उसे कोई टेक्स्ट मैसेज करता था। कुछ भी नहीं हो रहा था, बस वो दोनों एक दूसरे को देखते थे और फिर ताह्युन सोने चला जाता था। उसके नेक्स्ट डे ताह्युन जिमिन से मिलने जाता है और दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनके पास बैठ जाता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिमिन कहने लगता है तुम कौन हो। इसके बाद ही वो आदमी कहता है मेरा नाम है मैक्स और शायद तुम लोग मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं लियान का बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही ताह्युन और जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिमिन कहने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ताह्युन कहने लगता है मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, फिर तुम यहाँ पर क्या जानने के लिए आए हो। ये सुनते ही मैक्स कहने लगता है क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि लियान की मौत तुम दोनों की वजह से हुई थी। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है ये तुम कैसे बता सकते हो सकता है उसे तुम्हारे ही किसी दुश्मन ने मारा हो। ये सुनते ही मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर उन हाथों को तुम खुद अपने हाथों से नहीं दफनाए होते। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और ताह्युन और जिमिन एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसी के बाद ताह्युन कहने लगता है ये तुम क्या कह रहे हो। ये सुनते ही मैक्स कहने लगता है हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा लियान की मौत से कोई भी वास्ता नहीं होता तो फिर तुम लियान के हाथों को यूं ही नहीं दफनाए होते। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है हाँ, मुझे पता है कि मैंने ही लियान के हाथों को दफनाया है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। मैक्स कहने लगता है क्योंकि मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक था, इसीलिए मैंने अपना एक आदमी तुम दोनों पर छोड़ रखा था, जिसने मुझे ये बताया कि जिस दिन लियान का मौत हुआ था उसके अगले ही दिन
तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था जिसमें कुछ था, और जैसे ही वो पार्सल आया तुम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसी के बाद जिमिन ने उस पार्सल को तुम्हारे ही बैकयार्ड में दफना दिया था। जिमिन के जाते ही जब मेरे आदमी ने वहाँ खुदाई की तो उसे लियान के हाथ मिले। इसका मतलब ये है कि उसके मौत में तुम दोनों का जरूर ही हाथ है। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, ये सब बकवास है। ये तुम्हें भी पता है कि हम लोग उनसे उस क्लब में मिले थे और उसी के बाद लियान मेरे घर आया था। लेकिन जैसे ही लियान मेरे घर आया तो उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे घर से गायब हो गया और वो सब मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया है। तुम यहाँ पर क्या जानने आए हो सकता है तुम्हारे ही किसी एनिमी ने उसे मारा हो और उसे ऐसा लगता हो कि मैं भी उसका साथ दूंगा, या फिर वो मुझे भी ये सब में घसीटना चाहता हो, इसीलिए शायद उसने ये सब प्लान बनाया हो। और उसके बाद ही जिमिन कहने लगता है, हाँ मैंने लियान के हाथों को दफनाया था क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे बिजनेस में और ज़्यादा टांग अड़ाए, या फिर हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे क्योंकि हमें पता था तुम कितने ज़्यादा खतरनाक लोग हो। इसीलिए हम बस तुमसे दूर रहना चाहते थे, इसीलिए ही मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उन हाथों को दफना दिया था। और कुछ जानना चाहते हो तुम? ये सुनते ही मैक्स को उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगता है और मैक्स चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और तब तक ताहिन बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील करने लगा था। उसी दिन रात में जब ताहिन अपने वुडन चेयर पर बैठकर थोड़ा सा झूल ही रहा था कि उसे फील होता है जैसे कि कोई उसके पास से ही गुजरा हो। ताहिन बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है और अपने राइट में देखता है और उसके बाद ही अपने लेफ्ट में देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। पर जैसे ही ताहिन की नज़र ऊपर उसके बालकनी में पड़ता है, वो देखता है कि कोई बालकनी में है। उसे कोई सफ़ेद कपड़ों में नज़र आता है जो धीरे धीरे ऊपर वाले रूम में जा रहा होता है, जिस रूम में जाने के लिए ताहिन की दादी भी उसे मना करती थी। लेकिन ताहिन उसे पीछा करने लगता है और धीरे धीरे उस रूम में भी जाने लगता है। वो रूम एक बहुत ही पुराना रूम था और वो रूम स्टोर रूम से भी बहुत ज़्यादा गंदा था। वो रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट था और मकड़ी के जाले थे। वो रूम बहुत ही ज़्यादा पुराना था। ऐसा लगता था कि उस रूम में बहुत वक्त से कोई नहीं आया। और ये सब देखते हुए ताहिन धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे जाकर अंदर सारी चीज़ों को देख रहा होता है, वो देखता है कि उस रूम में बहुत सारी चीज़ें उसके ग्रेट ग्रैंड मदर की ही है, जैसे कि उसके बहुत सारे कपड़े और उसके गहने, सब कुछ वहाँ पर मौजूद थे। और देखते ही देखते उसका एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट भी वहाँ पर लगा हुआ था, जिसे ताहिन जैसे ही देखता है वो फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और उसका ग्लास टूट जाता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसी के साथ साथ और उसे उस दीवार पर एक होल नज़र आता है जहाँ पर वो फ़ोटो फ्रेम था। वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके अंदर डालने ही लगता है कि उसे फिर से डर लगता है और वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और सोचने लगता है, क्या होगा अगर किसी ने मेरा हाथ खींच लिया तो, या फिर मुझे चोट पहुंचाया तो, क्योंकि जब मैं इस रूम में आया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैंने किसी को देखा था, उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसका पूरा चेहरा अपने ही बालों से ढका हुआ था। मैं उसे ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन मुझे पता है कि वो वहाँ पर था। लेकिन जैसे ही मैं उस रूम में आया तो इस रूम में कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो मेरी ग्रेट ग्रैंड मॉम थी? और ये सब सोचने के बाद जोंगकुक खुद को काम डाउन करता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए अपने हाथों को उस होल के अंदर डाल देता है। उसे उस होल में और कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक लेटर के, और वो लेटर कुछ भी नहीं बल्कि वो डायरी का आखिरी पन्ना था, जो पन्ना किसी ने फाड़ दिया था। ताहिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे लेकर वो उस रूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए अपने रूम में दौड़कर आ जाता है और आकर वो अपने ग्रेट ग्रैंड मॉम के डायरी के उस पेज पर फिट करने लगता है। ताहिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पेज उस डायरी का ही था और उस डायरी में वो पेज बहुत ही ज़्यादा फिट आ रहा था। वो उस डायरी का ही आखिरी पन्ना था जो किसी ने फाड़ दिया था। ताहिन उस पन्ने में लिखी हुई चीज़ें पढ़ने लगता है। उस पन्ने में लिखा था, सॉरी मैं क्या करता,
मैं उससे भाग रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं उससे भाग नहीं सकता, वो मुझे पकड़ लेगा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं उसके कहने पर ही वो बॉडी को ठिकाने लगा लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं इसीलिए ये लेटर लिख रहा हूँ। अगर किसी को भी ये लेटर मिलता है तो वो समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसके कहने पर ही वो बॉडी को दफनाने में उसकी हेल्प की थी, पर और इतने में ही वो लेटर ख़त्म हो जाता है। इतना पढ़कर ताहिन और भी ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव करने लगता है। ताहिन को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि इसमें लिख कौन रहा है, किसकी बातें हो रही थी, किसकी मौत हुई थी और कौन किसकी हेल्प कर रहा था बॉडी को छुपाने में। ये सब बातें ताहिन के दिमाग में चल ही रही थी कि ताहिन के बालकनी में से कोई ये कहता हुआ ताहिन को सुनाई देता है, हे लिटिल माउस, क्या तुम डर गए हो। ये सुनते ही ताहिन अपने बालकनी की ओर देखता है और वो देखता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि जॉन्गकुक ही खड़ा था। ताहिन और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो उस पेज को फोल्ड करते हुए अपने पिलो के नीचे छुपा देता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, हे लिटिल माउस, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनते ही ताहिन अपने सर को हिलाता है और कहने लगता है, नहीं तो। और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ताहिन कहने लगता है, तुम क्या कहना चाहते हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मैं आज रात फिर से तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जो मैंने 3 दिन पहले किया था। यह सुनते ही ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं, तुम नहीं कर सकते। ताहिन धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके पास क्रॉल करते हुए उसके आगे आने लगता है और ताहिन और भी पीछे जाने लगता है और जाते हुए वो पेड़ के पूरे कॉर्नर में पहुंच जाता है। जॉन्गकुक भी क्रॉल करते करते उसके पास पहुंच जाता है। जॉन्गकुक धीरे से उसके पास जाता है और उसके लिप्स के पास जाते हुए कहने लगता है, हे ब्यूटी, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। ये सुनते ही ताहिन डरते हुए कहने लगता है, तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे थे। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुम्हें स्टॉक क्यों कर रहा हूँगा। और ये सुनते ही ताहिन और भी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, मुझे जानना है क्यों कर रहे थे तुम मुझे स्टॉक। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें जानना है ना, तो फिर हम एक गेम खेलते हैं। ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम खेलना नहीं चाहता। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम डर गए हो लिटिल माउस। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, पहले तो मैं तुम्हारा माउस नहीं हूँ और दूसरी बात, मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ। और ये सुनते ही जॉन्गकुक अपने हाथों से ताहिन के चिन को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से ग्रैब करता है और कहने लगता है, तुम मुझे डरते नहीं हो, इसी बात से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इस बात के लिए ही मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तुम मुझसे डरते नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ। तुम्हारे आंखों में ये जो गुस्सा है, यही मुझे तुम्हारी ओर खींचता है और मुझे कहता है कि तुम्हारे साथ वो सब करूँ जो मैंने आज तक किसी और के साथ नहीं किया है। मैं वैसे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ पनिश करूँ जो तुम चाहो भी तो ना भुला सको। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम्हें फिर से कुछ देखना है। और ये कहते ही जॉन्गकुक खुद ही अपने कपड़े खोलने लगता है। इस बार जॉन्गकुक को कपड़े खोलते देख ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जॉन्गकुक पहले अपने शर्ट उतार देता है, जिसके बाद ताहिन जॉन्गकुक के बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और अपने हाथों से जॉन्गकुक के बॉडी को टच करने लगता है। जॉन्गकुक के 6 पैक्स एब्स को टच कर कर ताहिन को और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगता है। देखते ही देखते ताहिन खुद को रोक नहीं पाता और वो जॉन्गकुक के जिप को अनजिप करने लगता है और उसके पैंट के बटन्स भी खोलने लगता है और फिर उसके कपड़े खोलने लगता है। जॉन्गकुक को ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगता है और जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है और स्मार्क करता रहता है। ताहिन उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ। और इसके बाद ही ताहिन धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को टच करता है और फिर ताहिन पूछने लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ। और फिर ताहिन उसके नेक को किस करता है और फिर से पूछता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ। और फिर ताहिन जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे
5 मिनट तक बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और फिर जॉन्गकुक को थोड़ा सा पुश करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? जॉन्गकुक कहता है हाँ, और इस वक्त जॉन्गकुक अपने एक्साइटमेंट लेवल के बहुत ही ज़्यादा पिक पर होता है। ताहन कहने लगता है, और तुम्हें क्या ये अच्छा लगा? ये कहते हुए ताहन जॉन्गकुक के निपल्स पर किस करता है और धीरे धीरे उसके चेस्ट पर किस करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा होता है और हाँ कह रहा होता है। इसके बाद ही ताह्युन जॉन्गकुक के बेली बटन पर किस करता है और लिक करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? जॉन्गकुक कहता है येस, डोंट स्टॉप, और इसके बाद ही ताह्युन स्टॉप हो जाता है और फिर कहने लगता है, तो फिर मैं रुक जाता हूँ और मुझे नहीं करना। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जॉन्गकुक कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, उस दिन मेरे साथ भी तुमने यही किया था, जब मैं अपने क्लाइमेक्स पर था और जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तुमने मुझे छोड़ दिया था और छोड़कर चले गए थे। ये उसका पनिशमेंट है। और ये कहकर ताह्युन दौड़कर उस रूम से बाहर चला जाता है और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। जॉन्गकुक अंदर से ही रहकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहने लगता है, हे लिटिल माउस, अगर तुम्हें लगता है कि ये पनिशमेंट है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पनिशमेंट होता क्या है। आज से ये चूहा बिल्ली का खेल ख़त्म। तुम्हें पता चल जाएगा कि असली पनिशमेंट होता क्या है, और ये सब तुम्हें कल रात में बताने वाला हूँ, सो बी रेडी। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रूम से कोई आवाज़ नहीं आता तो ताह्युन उसका रूम का दरवाज़ा खोलता है और खुद अंदर जाता है और देखता है कि जॉन्गकुक बालकनी के रास्ते से बाहर चला जा चुका है। और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कल शाम 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए। और इसी के साथ साथ टेक केयर, बाय बाय।